ने सर 2 बच्चे से शुरू किया था और आज हमारे पास 150-200 बच्चे के आसपास में है। अभी लॉकडाउन से पहले हमारे पास 200 बच्चे आयोजन किया गया था। इस बार तस्वीर से ही मनाया जा रहा है, ऐसा कि इसके पीछे के कारण? सर ऐसा है, इसके पीछे एक कारण है कि अभी दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए मूर्ति का विसर्जन यमुना नदी में प्रतिबंधित के साथ हम बच्चे को शिक्षा देते हैं। और शिक्षा के साथ साथ केवल हम किताबी ज्ञान ही नहीं बच्चे को बताते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी, ताकि बच्चे अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कर पाए। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छे हो, ऐसा हमारा प्रयास सामने है। तो आप इसका देख सकते दिखा हैं। दीजिए। तो यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं प्रसाद। तो प्रसाद में क्या क्या है? सेब है, अंगूर है, संतोला भिंडी है, है, हाँ, गाजर संतरा है। इस तरह के कुछ प्रसाद। मैं हूँ चंदन कुमार, आप देख रहे हैं शिविर रिपोर्टिंग चैनल। तो आपको सबसे पहले तो 26 जनवरी और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जानते हैं कि ये दिल्ली का जो खबर आप तक हमेशा पहुंचता रहता है और आज 26 जनवरी है और इसी के दिन आज बसंत पंचमी है, यानी कि सरस्वती पूजा भी है। तो यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे सरस्वती माता की तस्वीर रखा गया है और उनके पूजा किए जा रहे हैं। ये कोचिंग संस्था है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ से ये आप वीडियो तस्वीरें देख रहे हैं और खबरें देख रहे हैं। तो यहाँ के जो व्यवस्था है और जो पूजा है, यहाँ पे पता चला है कि हर एक साल मनाया जाता है। दिल्ली के अंदर सरस्वती पूजा अधिकांश लोग तो नहीं मनाते हैं, मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि मनाया जा रहा है। तो इसी पे जानते हैं कि आप मतलब मना रहे हैं, तो इसके पीछे का जो आस्था है वो क्या है, और वो इन सर से बात करने का प्रयास करते हो। यहाँ पे थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। और कुछ बार पिछली बार से भी कुछ चेंज है और क्यों ऐसा हुआ है कि कुछ इनसे बात करते हैं। तो सर आ गया जी। सर आपका नाम क्या? सर मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से। और ये कोचिंग सेंटर स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के नाम से संचालित है। और हमारा ध्येय होता है कि हमारे जो बच्चे हमसे के माध्यम से पढ़ते हैं वो अपने जीवन में अच्छा करें, और इसी उद्देश्य के साथ हम बच्चे को शिक्षा देते हैं। और शिक्षा के साथ साथ केवल हम किताबी ज्ञान ही नहीं बच्चे को बताते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी, ताकि बच्चे अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कर पाए। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छे हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और हम कई सारे धार्मिक जो हमारे पूजा त्यौहार है उनको मनाते। मैं पहले पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी क्लास से और कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? सर मेरे यहाँ पे कोचिंग पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के होते हैं और हर बैच की अलग अलग शिफ्ट होते हैं और अलग अलग टीचर्स भी हैं जो बच्चे को अपने शिक्षा देते हैं। मतलब ऊपर आने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर? हाँ जी सर, अलग अलग क्लास की अलग अलग बैच है। हमारा ये कहना कि जैसे कि आज सरस्वती पूजा और 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी का कार्यक्रम किया गया था कि नहीं? क्योंकि स्कूल में और शिक्षा के मनाते हैं और धार्मिक पर्व भी कहीं ना कहीं मनाते हैं। सर हम राष्ट्रीय त्यौहार को बहुत ही महत्व देते हैं और हर बार हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम के साथ अपना त्यौहार मनाते हैं। और साथ में विद्यार्थियों का त्यौहार होता है सरस्वती पूजा, तो हम इसको भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाने का प्रयास करते हैं और इस बार भी मनाया है। और हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं। पिछली बार हमने बहुत अच्छे लेवल पे अपना कार्यक्रम किया था। हमारे बगल में एक पंचायती धर्मशाला है जहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आए थे देखने, और हमने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करवाया था, बच्चे की प्रभात फेरी निकलवाई थी, जिसके माध्यम से लोगों को पता चला कि हाँ हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा संस्थान है जो बच्चे को हर प्रकार की व्यवहारिक ज्ञान से लेकर के सामाजिक ज्ञान, हर प्रकार की, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें किसी भी प्रकार की बच्चे को ऐसा न रहे ताकि वो पीछे रहे। सर जैसे कि यहाँ पे आपके जो कोचिंग सेंटर, इसमें कितने बच्चे लगभग होंगे? सर हमारे पास अभी प्रेजेंट में हमारे पास 150 बच्चे के समथिंग है, जबकि और हमारे यहाँ हर 2 दिन 4 दिन में कुछ न कुछ बच्चे आते रहते हैं। और जो मतलब ये दिल्ली के अंदर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाते हैं या बिहार बोर्ड के बच्चे? नहीं सर, दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड चलती है, तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे होते हैं हमारे पास। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे को पढ़ाते हैं? जी। और कहीं ना कहीं पता चला कि जैसे पिछले बार बाहर मूर्ति का आयोजन किया गया था, इस बार तस्वीर से ही मनाया जा रहा है, ऐसा कि इसके पीछे के कारण?
सर ऐसा है, इसके पीछे एक कारण है कि अभी दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए मूर्ति का विसर्जन यमुना नदी में प्रतिबंधित कर रखे हैं। तो हम लोग मूर्ति को पूजा कर लेते हैं और उसकी सही से विसर्जन नहीं हो पाती है, तो मन में एक प्रकार का भाव ऐसा रहता है कि हमने जिनको पूजा किया और उनके साथ हम अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये विचार किया है कि अब अगले सालों से जब तक ऐसी कोई व्यवस्था न बन जाए कि मूर्ति का हम सही से विसर्जन कर पाएंगे, तब तक हम तस्वीर से लाते हैं। तो तस्वीर में लाने का एक पर्पस होता है कि हमें इसमें कोई समस्या नहीं रहती है कि किसी भी प्रकार की हमें विसर्जन की। तो कहीं न कहीं देखा आपने कि बिहार के रहने वाले लोग जो हमारे मतलब सरस्वती माता के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पूजा किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं अपना सम्मान भी रखते हैं कि उनका अपमान ना हो और भगवान के कोई अपमान ना हो, और पूरा ध्यान रखते हुए सर ने ये फैसला लिया है कि इस बार तस्वीर से ही किया जाए, क्योंकि तस्वीर का विसर्जन नहीं किया जाता है और जो मूर्ति होते हैं उनको पूजा करने के बाद अगले दिन विसर्जन करना होता है। तो इसीलिए मतलब दिल्ली सरकार द्वारा ये मतलब गाइडलाइन जारी किया गया है कि अभी दिल्ली जो यमुना प्रदूषित है उसे किसी प्रकार को गंदगी या प्रदूषित नहीं किया जाए। तो सर थोड़ा कुछ जो व्यवस्था की है प्रसाद उसाद का, उसके बारे में थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, एक मिनट आइए थोड़ा। सर, इसमें हम हर बार प्रसाद में फ्रूट्स में होते हैं और हम बूंदी बनवाते हैं, और बूंदी का प्रसाद ऐसा होता है, माना जाता है कि माँ सरस्वती को चढ़ाना अच्छा रहता है, और फ्रूट्स भी चढ़ाया जाता है। तो हम कुछ व्यवस्था रहते हैं, व्यवस्था के नाते हम सब बच्चे मिल करके करते हैं। तो कुछ व्यवस्था हमारे सामने है, तो आप इसका देख सकते दिखा हैं। दीजिए। तो यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं प्रसाद। तो प्रसाद में क्या क्या है? सेब है, अंगूर है, और संतोला बूंदी है, है, हाँ, हाँ, गाजर संतरा है, है, इस तरह हाँ, के कुछ प्रसाद आंवला दिख रहे हैं। हाँ। कुछ प्रसाद दिख रहे हैं और ये देखिए देखिए इसमें सिर्फ बूंदी है। तो मतलब अधिक सुविधा किया गया है, और साथ ही हर एक बच्चे और सभी बच्चे और छात्र और साथ ही टीचर मिलकर इन त्यौहार को आयोजित किया है। और बाहर जो बच्चे हैं उनके लिए भी, बाहर के लोगों के लिए भी जो यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे किसको प्रसाद दे रहा है? बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को और माता पिता। जो यहाँ पे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। जी, इनको भी दिया जा रहा है, जो ट्यूशन के बच्चे इनको भी दिया जाता है। मतलब सभी को यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है। तो सरस्वती माता के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जी, सरस्वती माता है जो हमें ज्ञान देती है, हमें शिक्षा मिलती है, और ये हमें तो ये प्रसादी बांट कर आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगता है। दिल से मेहनत कर रहे हैं, दिल से बांट रहे हैं। तो सर मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले सर? सर मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, बिहार के सीतामढ़ी जिला से, और परसौनी प्रखंड मेरा पड़ता है, और मेरा ग्राम गिसारा ग्राम है जी। तो यहाँ पे अधिकांश बच्चे छात्र जो है मतलब दिल्ली के छात्र तो दिल्ली के ही होंगे सर। साइलेंट दूर रहिए सर, छात्र तो अधिकांश छात्र दिल्ली के होंगे। हाँ सर, ऐसा है कि अधिकांश छात्र दिल्ली के भी हैं और बिहार के भी हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली, बिहार, यूपी, उत्तराखंड जो यहाँ के जो लोग निवास करते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं फैक्ट्रियों वगैरह में या अपना निवास बना लिए हैं, तो उनके बच्चे को एक अपने क्षेत्र में अच्छा शिक्षा देने की हमारे भरपूर प्रयास रहती है। तो इसलिए हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि हमने सर 2 बच्चे से शुरू किया था और आज हमारे पास 150-200 बच्चे के आसपास में है। अभी लॉकडाउन से पहले हमारे पास 200 बच्चे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी स्थिति हम सबको पता ही है क्या स्थिति बना। लॉकडाउन के बाद कुछ स्थिति मतलब बच्चे पर असर पड़ा है। जी, कुछ बच्चे ऐसे हुए कि लॉकडाउन में गाँव में शिफ्ट हो गए, कुछ बच्चे ऐसे हुए कि इस इलाके से छोड़ कर के दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। तो धीरे धीरे हम उस स्तर पे बहुत जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, जो हमारी पहले लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी। तो हमने सर से बात किया, और कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म से जुड़े हुए विद्या का मंदिर, शिक्षा का मंदिर वैसे भी विद्या होता है, जो सरस्वती माँ के रूप है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा प्रयास रहा है, और ये दिखाना, आप तक पहुँचाना एक मेरा कर्तव्य है, तो जिसको मैं पालन किया हूँ।